करही जहाँ जप जग जुग मुनि करही अति मारीच सुबाई डरही अति मारीच सुबाई डरही। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि स्वाहा स्वाहा। देखत यज्ञ निशाचर था स्वाहा करहि उपद्रव मुनि दुख स्वाहा स्वाहा स्वाहा। जितने भी काले वस्त्र वाले हैं सब स्वाहा। और भाई ध्यान दे, काली चरण जी बाबा भरखरी हमीरपुर, उनके द्वारा 21 पुष्प मुद्राएं प्रदान हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एक टुकड़ा टुकड़ा तेरे को बना दूंगा बुकरा। स्वाहा स्वाहा करता है बाबा। आज इस विश्व में आज इस विश्व में अन्याय का दीपक जलेगा। आज इस विश्व में अन्याय का दीपक जलेगा। लग गई है धर्म और धर्म की बाजी। देखना है देखना है देखना है किसके पास है मैं पाँव 12 पड़ेगा। बाबा स्वाहा स्वाहा बंद कर दी। क्यों? इसलिए कि तुम स्वाहा स्वाहा करते हो, इससे जो धुआं निकलता है उससे हमारी भौहें झड़ जाती हैं। तो क्यों आते हो यहाँ? दूर रहा करो एक से। अरे ये तुम घी बर्बाद कर रहे हो। स्वाहा स्वाहा बंद कर दे। रुक जाओ। हैं? जो हम घी की आहुतियाँ देते हैं इससे तुमको क्या समस्या है? अरे इसकी गंध हमको नुकसान करता है, हमें टाइफाइड हो जाता है। तो यहाँ ना आया करो ना। क्यों आते हो? ये हमको विध्वंस करने का आज्ञा है। हाँ इसलिए स्वाहा स्वाहा बंद कर दे। नाहक में शोर बचाते हो, घी मेहमानों को नहीं मिलता और तुम इसे आग में जलाते हो। क्या? आग आग में जलाते हो। तुम मेहमानों को घी खिलाते हो? हमने सुना है कि ये रतन है और राक्षसों को ये रतन अच्छे नहीं लगते। वो नुकसान तुम तो रुधिर मांस आदि का भोजन करते हो रोज पड़वा का। उसमें इस रतन की क्या आवश्यकता है? तुम कहा जानो स्वाहा स्वाहा भर जाना तो है बाबा। हाँ स्वाहा स्वाहा बंद कर दे। नाहक में शोर बचाते हो कि मेहमानों को नहीं मिलता, अकाउंट में से आग में जलाते हो। हाँ खून पी जाऊंगा। अब तेरा क्या होगा रे चैला? बाबा तो मरे का फिरत है। बाबा तो मरे का फिरत है। वो का ब्याह बार हुई गया है। अतर राणा का साला कहेगा फिरत था। अरे कम से कम अपने लोग आई का थोतना देख ले या बाबा से अलग हुई जा। अब मैं तुम्हें चुनाव चिन्ह दूंगा। अच्छा चैला रंगबाजी दिखाई दे रहा है? एक चैला जानी हम वो चीज हैं कि ना ये गोलियों की बौछार से ना ये परिवार दिगार से बंदा डरता है तो मार मेहरिया के मार से। बाबा आज मारूंगा तुझको और तुझको चैला को। अब मेरा गला नहीं चल रहा है। ये टुकड़ा तेरे को अभी तो तेरे को क्लीन शेव कर देता। या
अच्छा, बाबा को मिड विकेट बना रहे हो, मेडल चिटिक जाएगा। आप स्टंप भीतर घुस रहा है, तेरे को नो बॉल कर रहा हूं। ISPCS सब नो बॉल। या बाबा यला यक बाबा बाबा बोला स्वाहा स्वाहा स्वाहा, तो हम भी बाबा बोला स्वाहा, हम भी बोले आहा आहा आहा। हम नहीं छोड़ूंगा, खा लिया है, ताकत आ गई है। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरही ना निश्चर पापी। अभी तक तो ये राक्षस दूर से ही अभक्ष पदार्थ डाल करके हमारी यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट करते थे, पर मैंने आज देखा है इनका दुस्साहस बढ़ा हुआ है। आज ये राक्षस हमारे इस यज्ञ मंडप में प्रवेश करने की चेष्टा कर रहे थे। अब इनके इस दुस्साहस पर यदि अंकुश नहीं लगाया गया तो ये समाज के लिए घातक सिद्ध होंगे। तो इनके अंकुश लगाने में मैं क्या करूं? क्या इन्हें मार दूं? ना, मैं इन्हें मार नहीं सकता, क्योंकि यदि मैं राजा विश्वरथ होता तो मैं इन्हें मार सकता था। अब मैं राजा विश्वरथ नहीं, विश्वामित्र हूं, और मित्र चरसौ सूत्र के आधार पर जो विश्व का मित्र है वह विश्वामित्र है। जब समूचा विश्व हमारा मित्र है तो ये भी उसी विश्व में रहते हैं, ये भी हमारे मित्र हैं, तो हम मित्र को मारेंगे नहीं, अब तारेंगे। और तारने का कार्य किसका है? परमात्मा का। तो मैं अब देखूंगा वह क्षीरसाई भगवान अभी भी उस क्षीर सागर में चैन की नींद सो रहे हैं, या हम भक्तों पर कृपा करने के लिए इस धराधाम में भी पधारे हैं। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरऊ हरण मही भारा। जिस समय मैं विचार करता हूँ तो पाता हूँ कि वह परमात्मा इस धराधाम पर अवतरित हो चुके हैं। सरयू नदी के पावन तट पर बसे नगर अयोध्या में दशरथ जी के आंगन में इस समय बाल रूप में विहार कर रहे हैं। अब जाऊंगा कारण यज्ञ का लेकर के। एहू मिस देखो पद जाई, कर विनती आनम दो भाई। एहू मिस, इसी कारण यज्ञ के कारण जाऊंगा और राम लक्ष्मण को मांग करके लाऊंगा। और जिन्हें मांग करके लाऊंगा वो हैं कैसे? ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु में देखब भरी नैना। ज्ञान और वैराग्य के साक्षात स्वरूप
ऐसे प्रभु के दर्शन करके मैं अपने ये दोनों नेत्र सफल करूंगा। तपप्री हमारे निकट आओ। मैं कुछ समय के लिए अयोध्या जा रहा हूं। जब तक मैं वापस ना जाऊं तब तक आश्रम के जितने भी कर्म हैं ये सभी कर्म सुचारू रूप से न करना। अपने आश्रम में कई कर्म होते हैं, जैसे जप, योग, यज्ञ, ये 3 क्रम हैं। अपने आश्रम में जप भी होता है, योग भी होता है और यज्ञ भी होता है। तो तुम केवल जप करना, योग करना, यज्ञ न करना, क्योंकि यदि तुम यज्ञ करोगे, आहुतियां दोगे, धुआं उठेगा, राक्षस देख लेंगे, आ जाएंगे, तुम्हें कष्ट देंगे। तुम आहुतियों में वेद मंत्र का उच्चारण करोगे, राक्षस सुन लेंगे, आ जाएंगे, तुम्हें कष्ट देंगे। इसलिए जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक तुम यज्ञ न करना। मेरे आने पर यज्ञ प्रारंभ होगा। मैं अयोध्या के लिए प्रस्थान बहुविधि करत, बहुविधि करत मनोरथ, बहुविधि करत, बहुविधि करत, करत करत, बहुविधि करत, करत करत, बहुविधि करत मनोरथ। जाति लागे नहीं बात, कर्म सरयू सरयू चल गए, धूप दरबार दरबार दरबार। जब से हमारे महाराज जी के 4 पुत्र पैदा हुए तब से कोई न कोई भिक्षुक आता रहता है। इसलिए महाराज जी ने मुझको प्रथम द्वार पर खड़ा कर दिया और कह दिया है कोई समस्या लेकर आ जाए तो तुम्हें सुलझा देना है। अभी तक सुबह से दोपहर हो गई, कोई आया नहीं। बाबा जी आ गए, बाबा जी आ गए, चलो मिलता। बाबा जी प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो। वह तो हुईगा है, वह तो हुईगा है, कल्याण तो हुईगा है। अच्छा तो बाबा जी एक बार और प्रणाम। दोबारा तुम्हारा कल्याण हो। दोबारा हुई चुको मूसनगर में मोबाइल हेरा गए तो। बाबा जी आप लगता है पैदल आए हैं। हाँ पाँव दुखन लागे, हाँ पाँव दाब दियो न दा। कोनो बात नहीं, पैदल आए हो तो थक गए होंगे, भूख लगी होगी। महाराज मूंगफली मंगवा दे। क्यों? उसमें ताकत आ जाती है ना, छोटा काजू है वो। तो वो खाने की वस्तु है। हाँ मूंगफली खाओ नहीं जाता तो मूंगफली न खाना, छिकला खा लेना। मैं कुछ नहीं खाता हूँ। कुछ खाता ही नहीं हो ना, कुछ नहीं खाता। बिना खाए 100 रस घूम। हाँ कुछ खाता ही नहीं तो पी ले हो। मैं पीता भी नहीं। नहीं तो शरबत बनवा दियो। नहीं, मैं खाना और पीना ये हमारा क्रम नहीं है। अरे कुछ तो हमारे पास एक विद्या है, जाते लाग न क्षुधा पिपासा। हमें उस विद्या से न तो भूख लगती है न प्यास लगती है। और एक उस विद्या की विशेषता है, कुछ न खाने पीने पर भी, कुछ हम खाते पीते नहीं है, फिर भी हमारे इस शरीर का बल क्षीण नहीं होता है। अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, बल वैसा ही बना रहता है। ये बाबा बिना खाए पिए टहल रहे हो। हाँ कुछ तो मंगवा दो, शरबत बनवा दिए। अरे नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। नहीं शरबत बनवा भी ना पाता ना, पुदीना नहीं है। अच्छा नहीं तो फिर शरबत काहे पूछ रहे हो? पूछा रहा हूँ, कुछ तो खा ले। अच्छा वो महाराज मंगवा दूं क्या? लुड़ुया। ये क्या है? लुड़ुया नहीं जाना था महाराज? हैं बढ़िया गुड़ डाल के हैं, और ये जो फूला लाई
इसमें बढ़िया मिक्स करके गोल गोल लड्डू बना लिया जाता है उसको। अरे तो लड्डू बताओ, तुम लड़ुइया बोल रहे हो, भाषा भी तो सुधारो भाई। नहीं, उसमें उसको कहते हैं लुड़ुइया। अच्छा, लुड़ुइया और जंगल में चलती है लड़ैया, वो एक ही बात है। महाराज जी तो ना खाइयो, पेंक मंगा दियो, नहीं 50 ग्राम गांजा मंगवा दियो। तुमने हमको सीनी वाला समझा है क्या? लागत तो है, लागत तो है। देखो उदंडता नहीं। हाँ, महाराज जी, हमारे महाराज जी का कहना है कि अगर कोई छोटी मोटी समस्या लेकर आ जाए तो तुम्हें सुलझा देना। आप बाबा बैरागी हो, आपको क्या चाहिए? मीठा पकवान नहीं चाहिए। मीठा पकवान न चाहिए तो क्या चाहिए? कम्मल हलवान। अरे नहीं चाहिए। न मीठा पकवान चाहिए न कम्मल हलवान चाहिए तो क्या चाहिए? खेत खरियान। अरे नहीं, ये तो मैं छोड़ चुका हूँ। हाँ, जब करो न होत हुई तब यहाँ छोड़ दी न है। हमका बता दिया कै बीघा है, हम जाके धान बयावन। न बताओ मीठा पकवान चाहिए, न कम्मल हलवान चाहिए, न खेत खरियान चाहिए तो क्या चाहिए? मट्ठा दोहान। अरे नहीं चाहिए। छेरी पलान। इसका तो बिल्कुल कतई नाम न ले। ले न मीठा पकवान, न कम्मल हलवान, न खेत खरियान, न मट्ठा दोहान, न छेरी पलान। तो महाराज क्या चाहिए? चज्जी बनियान। बाबा, हम लंगोटी वाले लोग हैं। लंगोटी वाले आप? हाँ, मकान से चड्ढी बनियान की जरूरत हो, गलता हो गया, गलता जाओ, हो गया। प्रसन्न रहो। लेकिन कहूंगा का एक काम करो, तो महाराज के पास जाकर के बताओ कि सिद्ध आश्रम बक्सर में निवास करने वाले विश्वामित्र जी आए हैं मिलने की प्रतीक्षा में। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। महाराज, प्रथम द्वार में श्री गांधीनंदन श्री विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है, वो आपके दरबार में आना चाहते। क्या कहा मंत्री? महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन इस पावन भूमि अयोध्या पर। धन्य उनके आगमन से मैं कृतार्थ हो गया। शास्त्रों में कहा गया कि संतों का मिलन बहुत ही पुण्य काल माना जाता है, क्योंकि इसमें कहा गया कि बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती तब तक संतों के दर्शन नहीं होते। और दूसरे भाव से कहा गया कि पुण्य पुंज बिन मिला ही न संता। जब व्यक्ति के पुण्य जागृत होते हैं तो संतों का दर्शन होता है। इसलिए हे सेवक, उनसे मिलना आवश्यक है, लेकिन उनसे मिलने से पहले तुम्हें कुछ करना होगा। चलो अभी तत्पर से कुछ कार्य तुम्हें करना होगा। वो क्या? चौथे फाटक में चलकर उनका स्वागत करना होगा। वो साधारण ऋषि नहीं है, जैसे महामुनि ने रूठो ब्रह्म से एक नई सृष्टि रचाई है। ऐसे ऋषि का आगमन हुआ, सो अजब छटा छवि छाई है। इसीलिए ले विप्र समाज सब मंडल चल कर उनका गुणगान
हृदय अति पुल के तो है, चल कर उनका गुणगान करें। लेकिन एक विशेष कार्य करना होगा। वो क्या होगा? फाटक से ले कर सिंहासन तक पुष्पों से राह बना देना, क्योंकि किंचित कष्ट उन्हें ना होवे, इतना कार्य करा लेना। ऐसे विशेष व्यवस्था करनी होगी। चलो हम ब्रह्म मंडली के साथ उनका स्वागत करें, वंदन करें, अर्चन करें। मुनियागमन सुना जग राजा, मिलन गयो विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारि ज्ञानी, निज आसन बैठारि ज्ञानी। चरण पखारि कीन अति पूजा, ओ समय आज धन्य नहीं दूजा, ओ समय आज धन्य नहीं दूजा, ओ समय आज धन्य नहीं दूजा। चरणन मेले सुतचारी, मेले सुतचारी। पुनि चरणनी में ले सुतचारी, पुनि चरणनी में ले सुतचारी, पुनि चरणनी में ले। प्यारे राम एवं लक्ष्मण, ये सिद्धाश्रम निवासी गाधिनंदन पुत्र महाविश्वामित्र जी हैं। आप दोनों पुत्र इनके चरणों की वंदना करें। पूज्य पिताश्री के द्वारा आपका पावन परिचय प्राप्त हुआ। धन्य हमारा जीवन, धन्य हमारे भाग्य कि हमें घर बैठे ही किन्हीं कर्मिष्ठ ब्राह्मण के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, किन्हीं कर्मिष्ठ योगी के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। वैसे ही बताया गया, संतों के दर्शन मात्र से इस भौतिक शरीर के सारे पाप नष्ट हो जाया करते हैं। श्रद्धा तप निशि सस्य अपहरई, संत दरस जिम पातक रही। ऐसे तपोनिष्ठ के चरणों में हम क्षत्रिय राजकुमारों का मनसा वाचा कर्मणा प्रणाम स्वीकार हो। प्रभु के पावन देखे पाँव, मेरे पावन दो नैना। ये प्रभु के पावन देखे पाँव, ये प्रभु के पावन देखे पाँव,
तो मेरे पावन दो नैना प्रभु के प्रभु के पावन देखे मेरे पावन दो नैना प्रभु के पावन और आप सुन रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की पावन वाणी। आप लोग देख रहे हैं राम जी के स्वरूप में हमारे भाई श्री मनोज जी तिवारी फतेहपुर से आपका आगमन हुआ है और आपकी सुंदर प्रस्तुति से प्रभावित हुए हमारे आदरणीय श्री दिनेश कुमार जी द्विवेदी जो कि श्री रामलीला समिति के प्रबंधक महोदय हैं। आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। श्री राम जी के श्री चरणों में बहुत धन्यवाद। दर्शन आपका पाके मन जीवन सफल बनाते दर्शन जो आपका पाके मन जीवन सफल बनाते इनके चरणों में प्यार धाम मेरे पावन दो नैना प्रभु के पावन आदरणीय हमारे रामलीला समिति के सक्रिय सदस्य शैलेंद्र कुमार जी द्विवेदी सैलू महाराज, आपकी ओर से भी एक 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। और आप हैं हमारी रामलीला समिति के कोषाध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री हरीश कुमार जी पालीवाल आदरणीय के द्वारा ये 21 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और आप आ गए हमारे आदरणीय श्री मनोज अशोक भैया की ओर से, अशोक भैया जी की ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी के श्री चरणों में सादर समर्पित की जा रही है। अशोक भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये दर्शन जो आज मिला गए मेरे मन का सुमन खिला गए। ये दर्शन जो आज मिला गए मेरे मन का सुमन खिला गए। इनके चरणों में धूप और छाँव मेरे पावन दो नैना प्रभु के पावन। हमारे आदरणीय श्री बदन सिंह जी यादव उत्तर प्रदेश पुलिस, आपकी ओर से भी ये 101 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी के श्री चरणों में सादर समर्पित की जा रही है।
बहुत धन है इनके पास, मांगना पड़ता है तब देते हैं, अपने मन से नहीं देते। तो हमारे आदरणीय बदन सिंह जी यादव जी की ओर से ये 101 मुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और संतों का स्वभाव कैसा होता है, वैसा जाना है साधु संत शुभ चरित्र का पास। संतों का ऐसा स्वभाव है। आप हैं हमारे बड़े भाई अग्रज श्री संतोष कुमार जी विश्वकर्मा। आप श्री राम जी की श्री चरणों की पूजा 51 पुष्प मुद्राओं से कर रहे हैं। और ये राम जी के अनन्य भक्त हैं हमारे संतोष भैया, बड़ी दूर से आते हैं। हालांकि ग्राम इनका यही है, लेकिन बाहर रहते हैं, लेकिन श्री राम जी की लीला के लिए 2 दिन का समय बाहर से निकाल कर आते हैं और अपने श्रद्धा के सुमन क्रम से बारंबार प्रदान भी करते हैं, अपने श्रद्धा के सुमन समर्पित करते हैं। ऐसे संतोष भैया जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। संतों का स्वभाव, संतों का ऐसा स्वभाव है, मधुरज का ऐसा प्रभाव है। संतों का ऐसा, संतों का ऐसा स्वभाव है, मधुरज का ऐसा प्रभाव है। संतों ने सब कुछ लुटा दिया, संतों ने सब कुछ लुटा दिया, जिसने सर को झुका दिया, जिसने सर को झुका दिया, जिसने सर को झुका दिया, जिसने की सर को झुका दिया। संतों की शरण में जो पहुंच जाते हैं उनका जीवन निश्चित ही परिवर्तित हो जाता है, सतमार्ग में पहुंच जाता है। और आप आ गए हमारे आदरणीय चाचा जी श्री बसंत शिवहरे जी, उनके पुत्र हमारे भाई आशुतोष शिवहरे जी, उनकी ओर से ये 101 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी के श्री चरणों में सादर समर्पित की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चाचा जी को और छोटे भाई आशुतोष जी को। आप आ गए हमारे श्री राम जी के अनन्य भक्त श्री राम स्वरूप जी खांगा राम की ओर से ये 21 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शन करने का बहाना मिल गया, दर्शन करने, दर्शन करके मन सुमन मेरा हिल गया, दर्शन करके मन सुमन मेरा हिल गया, हो मेरा हिल गया, हिल गया, हिल गया, हो मेरा हिल गया। आप आ गए हमारे आदरणीय श्री घस्सी भैया, आपकी ओर से भी 21 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है श्री राम जी के श्री चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद। ओ दर्शन करने का बहाना मिल गया, दर्शन करके मन सुमन मेरा हिल गया, हो मेरा हिल गया, हिल गया, हिल गया, हो मेरा हिल गया। ये सर को झुका दिया जिसने, ये सर को झुका दिया जिसने, ये सर को झुका दिया जिसने, ये सर को झुका दिया। संतों का ऐसा स्वभाव है, मधुरज का ऐसा प्रभाव है। संतों का ऐसा स्वभाव है, मधुरज का ऐसा प्रभाव है। संतों ने सब कुछ लुटा दिया, संतों ने सब कुछ लुटा दिया, जिसने ये सर को झुका दिया, जिसने ये सर को झुका दिया, जिसने
हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हमारे प्रभु दयाल जी वर्मा, प्रभु दयाल जी वर्मा, आपकी ओर से भी नोतर ताल से 51 पुष्पोदनाएं प्रदान की जा रही है। प्रभु दयाल वर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। तुम बालकों के लिए आशीर्वाद है। निडर हो अरिते सदा, समर न जीते कोई, चिरंजीवी जुग जुग जियो, कीर्ति लतांबर होए, चिरंजीवी भो, यशस्वी भो, कल्याण मस्तु। और आप आए हमारे रामलीला समिति के सक्रिय सदस्य पुष्पेंद्र कुमार जी यादव, पुष्पेंद्र कुमार जी यादव, आपकी ओर से भी 51 पुष्पोदनाएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय यादव जी को। तब मन हरसी वचन कहरावू, मुनियस कृपा कीन नहीं काऊ। हे महाराज, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। और आप हैं हमारे आदरणीय चाचा जी श्री वसंत शिवहरे जी और उनके पुत्र आशुतोष शिवहरे जी, आपकी ओर से 51 पुस्तकाएं प्रदान की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिन आज को धन ये कृपालु शोभायन की रसना के ही भातो, अरे बखान करूं जो ये दशा है चौगुनो चायन की, क्योंकि तप तेज भरी तो ये मूरत बेंदो जो महो साधी है ये जग पावन की, ग्रह भूम पवित्र हुई है जो डार दाई राजो इन पायन की। प्रभु मेरा नगर धन्य हो गया, मेरे यहाँ के प्राणी धन्य हो गए, मैं धन्य हो गया। हे नाथ, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके आने का कौन सा हेतु है, आप प्रकट करें। राजन, हम आपके यहाँ पर आए हैं कारण लेकर के, बिना कारण के नहीं आए। कारण है हमारी यज्ञ। हम यज्ञ करते हैं लेकिन राक्षस वह यज्ञ पूर्ण नहीं होने देते। असुर समूह सतावई मोही, मैं जाचन आयु नृप्तो ही। मैं जाचन, लोग प्राय इस जाचन का अर्थ जांचने से, परखने से लगा लेते हैं, लेकिन यह जाचन जो शब्द है यह याचन का अपभ्रंश है। मैं याचन, याचना करने, मांगने आया हूं, और जो मांगने आया हूं, हमारी जो मांग है उसे ध्यान पूर्वक सुनो। अनुज समेत देहु रघुनाथा, तो निश्चर वध में हो सना था। मुझे राम और लक्ष्मण दे दो। सुनी राजा अति प्रिय बानी, हृदय कंप मुख
तुति कुबुलानी। क्या कहा महाराज आपने? आप मेरे पुत्रों को मांग रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने उन पत्रों को चौथेपन में पाया है, बुढ़ापे में पाया है, इसलिए वो मेरे प्राणों के आधार हैं। आप महाराज पुत्रों को न मांगे, और जो भी आपको चाहे, आप यज्ञ कर रहे हैं, आपको धन चाहिए, धेनु चाहिए, आपको भूमि चाहिए, मैं अवश्य दे सकता हूं, क्योंकि चौथे पन ये पाया हो सोत चारी, अबे प्रवचन नहीं काया हो बेचारी। और महाराज आप सोचें, वो निश्चित बहुत बलवान है, मेरे बालक बहुत छोटे हैं। कहाने स्तर आदि घोर काठोरा, और कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। हे महाराज, आप पुनः विचार करें, क्योंकि बालक मेरे अभी अनभिज्ञ हैं, वो युद्ध नहीं कर सकते। राजन, जो वस्तुएं तुम हमें देना चाहते हो, इन भौतिक वस्तुओं का मैं परित्याग कर चुका हूँ। ये भौतिक वस्तुएं हमें कुछ भी नहीं चाहिए, न हमें भूमि चाहिए, न धन चाहिए, न कोष चाहिए, न सेना तुम्हारी चाहिए। हमने जिसे मांगा है, हमें राम चाहिए, और ये तुम राम देने में अपने को अक्षम पाते हो, तो अपने गुरुदेव से एक बार आप सत परामर्श कर ले, शायद गुरुदेव की बात हमारे पक्ष में चली जाए। तब वशिष्ठ प्रभु हमारी अंतिम प्रार्थना है, वो है लखन राम मुनिवर हमारे न मांगो। लखन राम मुनिवर हमारे न मांगो। ये माता पिता के प्यारे न मांगो। अभी भोले भाले है नादान दोनों, चलाना न जाने धनुष बाण दोनों। ये धन धाम तन मन निछावर है सब कुछ मेरे प्राण प्यारे आधारे न मांगो। लखन राम मुनिवर हमारे न मांगो। मैं उसने वेदना से व्यथित हो रहा हो, ये सोचा नहीं था ये क्या कर रहा हो। है मझोधार में नैया खेवैया है दोनों मुनि जी, इन्हें बीच धारे न मांगो।
लखन राम मुनिवर हमारे न मांगो। राजन, महाराज, महामुनि तुमसे तुम्हारे राम लक्ष्मण मांग रहे हैं तो तुम्हें देना नहीं है, लेकिन महामुनि के साथ में अपने राम और लक्ष्मण को कुछ समय के लिए सौंप दो, क्योंकि सौंपी हुई वस्तु में व्यक्ति का अधिकार बना रहता है और दी हुई वस्तु में अधिकार रह नहीं जाता। इसलिए अपने पुत्रों के नहीं सौंप दो, इसी में उनका कल्याण है। जो आज्ञा। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। प्यारे राम एवं लक्ष्मण, आपको महामुनि विश्वामित्र जी के साथ बन जाना है। जाने से पहले मैं एक तुम्हें छोटी सी सीख दे रहा हूं, उसको श्रवण करें। गुण गाना नहीं निर्गुणों के कभी मूर्ख को मित्र बनाना नहीं, कभी बात न करना अरे कायर से रण से कभी पीठ दिखाना नहीं, क्योंकि राम अवधेश नरेश अरे कलेश के हो रघुवंश का नाम डुबाना नहीं, अपमानों का ध्यान रहे सदा और मान न हो कभी वहां जाना नहीं। महाराज आइए। मेरे प्राणनाथ सोत दो और तुम मुनि पिता ही आन नहीं को लाल जाहु लाल मुनि संग में आता ही हर साथ और निस दिन सेवा कीजिए हो, यही तुम्हारे तात। राजन, आप राजकाज देखें और इन बालकों से निश्चिंत हो जाए। जननी भवन गया चले जा, चले नाई पैदसी राम, चलो हमारे साथ। यद्यपि हमारे आश्रम में जाने के दो मार्ग हैं, लेकिन मैं तुम्हें उस मार्ग से लेकर के चल रहा हूँ जहाँ वह दुष्टा ताड़का, मारी सुबाव आदि राक्षस निवास करते हैं। चलो हमारे साथ। ओ चले चले जात मुनि दीन दिखाई, दीन
देखा जो देव से है के जबरे किसने मुझे दादा राम, यही वो दुष्टा ताड़का है जो सभी ऋषि मुनियों को सताती है। हमारा आदेश है इसका वध कर दो। एक ही बाण प्राण हर लीना, तीन जान तीन जपत दी। राम, तब ऋषि निज नाथ जिय चीन्हे, विद्या निधि कहूँ विद्या तीन। राम, मैं तुम्हें एक विद्या और कुछ आयुध दे रहा हूँ। विद्या है बला अतिबला नाम की, जिसका प्रभाव न तो तुम्हें भूख लगेगी न प्यास, उसके प्रयोग से और तुम्हारा ये शरीर ज्यों का त्यों बलिष्ठ बना रहेगा। तुम स्वीकार करो और ये आयुध भी तुम्हारे काम आएंगे। राम, अब यज्ञ प्रारंभ किया जाए। मैं यज्ञ करूंगा, तुम यज्ञ की रक्षा करो। और